मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं संस्कृत मेघदूत जो कि कालिदास की रचना है, उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। इसके पहले मैंने कल यहाँ पर 40 प्रश्नों की सीरीज पूरी कर दी थी। तो आज उसके जो बचे हुए प्रश्न हैं 41 प्रश्नों से मैं पूरा करने जा रही हूँ प्रश्नोत्तरी को। तो सभी मित्र देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों तक भी शेयर करिए। तो शुरू करते हैं यहाँ पे हम प्रश्नों की सीरीज को। तो हमारा आज का यहाँ पे पहला प्रश्न है, निर्विंध्यायाः पथि भव रसाभ्यंतरः सन्निपत्यम किस नदी के हाव भाव से आकृष्ट होकर मेघ उसमें प्रेम क्रीड़ा करता है। निर्विंध्यायाः पथि भव रसाभ्यंतरः सन्निपत्यम किस नदी के हाव भाव से आकृष्ट होकर मेघ उसमें प्रेम क्रीड़ा करता है। गंगा नदी से, शिप्रा नदी से, नर्मदा नदी से, निर्विंध्या नदी से। तो 41 में उत्तर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी, शिप्रा नदी से प्रेम क्रीड़ा करता है और हाव भाव से आकृष्ट होकर। यहाँ पर उत्तर बी हो जाएगा 41 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कौन सी नदी मेघ के वियोग में कृश हो रही है जिसे प्रेम जल देकर संतुष्ट करता है। तो कौन सी नदी मेघ के वियोग में कृश हो रही है जिसे मेघ प्रेम का जल देकर संतुष्ट करता है? गंगा नदी, सिंधु नदी, शिप्रा नदी, सरस्वती नदी। तो 42 में उत्तर बी हो जाएगा सिंधु नदी। ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शिप्रावातः प्रियतमयुः प्रार्थना चाटुकारः पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो शिप्रावातः प्रियतमयुः प्रार्थना चाटुकारः, यह पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? किरातार्जुनीयम से, शिशुपालवधम से, उत्तरामचरितम से, मेघदूत से। तो उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा, मेघदूत से संबंधित है। उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, मेघ के मार्ग में यह नगर नहीं आता। तो मेघ के मार्ग में कौन सा नगर नहीं आता है पूछते हैं। तो रतनपुर के उत्तर में मालदा, दसार्ण देश की राजधानी विदिशा, मालवा का पश्चिमी भाग जयपुर। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। यहाँ 44 में उत्तर डी सही होगा, जयपुर नहीं आता है जो कि मेघ के मार्ग में नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, यक्षों की नगरी अलका का सामीप किस नदी और पर्वत से है? तो यक्षों की जो नगरी है अलका का सामीप उसके कौन से नदी और पर्वत है? शिप्रा और देवगिरी, गंगा और कैलाश, नर्मदा और अमरकंटक, या इनमें से कोई नहीं। तो 45 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा और कैलाश नदी और पर्वत होंगे जो कि अलका के समीप मिलते हैं। गंगा और कैलाश भी उत्तर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, मेघदूत में विप्रलभ की गंभीरता और भाव विह्वलता का बोध कराने के लिए मंथर गति से पढ़ा जाने वाला कौन सा छंद अपनाया गया है जो कि धीरे धीरे आराम से पढ़ा जाता है? ऐसा छंद का नाम कौन सा है? शार्दूल विक्रीडित, शिखरणी, मंदाक्रांता, द्रुत विलंबित। तो कालिदास ने पूरे मेघदूत की रचना मंदाक्रांता छंद में की है जिसमें दो खंड हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। तो यहाँ पर उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, खेद, दुख, विपत्ति, प्रवास, वर्षा आदि के वर्णन में कौन सा छंद रुचिकर माना गया है? जिसमें खेद हो, दुख हो, विपत्ति हो, प्रवास हो, वर्षा हो, इसके वर्णन में कौन सा छंद रुचिकर माना गया है? शिखरणी, मंदाक्रांता, आर्या, अनुष्टुप। तो उत्तर बी हो जाएगा, मंदाक्रांता हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, सांभ्रे अहनेव स्थल कमलनीम न प्रबुद्धाम न सुप्ताम अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? सांभ्रे हनियु स्थल कमलनीम न प्रबुद्धाम न सुप्ताम, यह अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है? पूर्व मेघदूत से, उत्तर मेघदूत से, शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग से, किराता अर्जुनियम प्रथम सर्ग से। तो 48 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा, उत्तर मेघदूत से यह सूक्ति ली गई है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, तस्योत्संगे प्रणयनियु श्रस्त गंगादुकूलम अंश किस ग्रंथ से संबंधित है? तो तत्सोत्संगे प्रणयनीयु श्रस्त गंगादुकूलम, यह अंश किस ग्रंथ से संबंधित है? मेघदूतम से, नीतिशतकम से, बेड़ी संहारम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से। तो उत्तर ए सही होगा, मेघदूतम से संबंधित है। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन, राशिभूतः प्रतिदिनमिव त्र्यंबक अस्य हाटः में अलंकार है। तो राशिभूता प्रतिदिन में त्र्यंबक अस्य अट्टहासः में कौन सा अलंकार बनेगा? उपमा, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा। तो 50 में उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, उत्तर हो जाएगा डी, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन,
मेघदूत का ब्रजभाषा में पद्यानुवाद किया है? तो मेघदूत का ब्रजभाषा में किस कवि ने पद्यानुवाद किया है? लक्ष्मीधर वाजपेयी, राजा लक्ष्मण सिंह, कन्हैयालाल पोद्दार, केशव प्रसाद मिश्र। तो 51 में उत्तर बी हो जाएगा। राजा लक्ष्मण सिंह ने ब्रजभाषा में मेघदूत का पद्यानुवाद किया है। बी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, मेघदूत का खड़ी बोली में पद्यानुवाद प्रसिद्ध है? तो मेघदूत का खड़ी बोली में पद्यानुवाद कौन सा प्रसिद्ध है, किस कवि का? राय देवी प्रसाद का, राजा लक्ष्मण सिंह का, लक्ष्मीधर वाजपेयी का, मैक्स मूलर का। तो 52 में उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, लक्ष्मीधर वाजपेयी का हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, मेघदूत का जर्मन भाषा में गद्य अनुवाद प्रसिद्ध है? तो मेघदूत का जर्मन भाषा में किस कवि के द्वारा गद्य अनुवाद प्रसिद्ध है? स्वेट्स का, मैक्स मूलर का, गिल्डमिस्टर का, विल्सन का। तो 53 में उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, स्वेट्स का हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्वेट्स हो जाएंगे, जो कि जर्मन भाषा में गद्य अनुवाद किया है मेघदूत का। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन, व्रज में लकार हो जाएगा? तो व्रज में कौन सा लकार है? लट लकार, लिट लकार, लुट लकार या लोट लकार। तो 54 में उत्तर डी हो जाएगा, लोट लकार हो जाएगा व्रज में। ऑप्शन यहाँ पर डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मणिमय में प्रत्यय जुड़ा है? तो मणिमय में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? मतुप, मयट, कत, यत। तो 55 में उत्तर हो जाएगा बी, मयट प्रत्यय होगा। मणिमय में मयट प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी उत्तर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, परिहरण में प्रत्यय जुड़ा है? तो परिहरण में कौन सा प्रत्यय है? सत्री, सानच, कत, कतवतु। तो 56 में उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, परिहरण में क्षत्रिय प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, प्रस्थानम में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो प्रस्थानम में कौन सा प्रत्यय है? सत्री, सानच, ल्युट, इनमें से कोई नहीं। तो 57 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रस्थानम में ल्युट प्रत्यय लगा हुआ है। उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, विल्सन कृत मेघदूत का अनुवाद कब प्रकाशित हुआ था? विल्सन कृत जो मेघदूत का अनुवाद था वह किस सन में प्रकाशित हुआ था? 1813 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में या 1800 ईस्वी में। तो 58 में उत्तर ए सही हो जाएगा, 1813 ईस्वी में हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, दूत काव्य परंपरा में रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा है? तो दूत काव्य की परंपरा में रूप गोस्वामी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? हंस संदेश, हंसदूत, पवनदूत, कोक संदेश। तो 59 में उत्तर बी हो जाएगा, हंसदूत लिखा है। हंसदूत अगर पूछते हैं किसकी रचना है, तो रूप गोस्वामी की है, जो कि दूत काव्य परंपरा में है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, उद्धव दूत किसकी रचना है? तो उद्धव दूत किसकी रचना है? कृष्ण सार्वभौम की, माधव कवींद्र की, लक्ष्मीदास की, लक्ष्मीधर की। तो 60 में उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, माधव कवींद्र की रचना होगी उद्धव दूत, माधव कवींद्र की। बी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, सुकस संदेश, सुख संदेश रचना है? तो सुख संदेश किस कवि की रचना है? माधव कवींद्र की, लक्ष्मीदास की, लक्ष्मीधर की, सूरदास की। तो 61 में ऑप्शन बी हो जाएगा, सुख संदेश पूछते हैं किसकी रचना है? तो लक्ष्मीदास की हो जाएगी। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, हंस संदेश रचना है? तो हंस संदेश किस कवि की रचना है? बेकंठ माथाचार्य की, लक्ष्मीदास की, रामाराम की, ब्रजनाथ की। तो 62 में उत्तर यहाँ पर ए उत्तर सही होगा, बेकंठ माथाचार्य की रचना होगी। कौन सी? हंस संदेश। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, भृंग संदेश के लेखक हैं? तो भृंग संदेश के लेखक कौन है? विनय प्रभ, वासुदेव, विष्णुदास, रामाराम। 63 में उत्तर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, वासुदेव हो जाएंगे, जो कि भृंग संदेश के लेखक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, धोईकृत पवन दूत का रचनाकाल है? जो धोईकृत पवन दूत का रचनाकाल कौन सा होगा? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी। 64 में उत्तर ए सही हो जाएगा, 12वीं शताब्दी होगी, जो कि धोईकृत पवन दूत रचनाकाल माना गया है 12वीं शताब्दी। नेक्स्ट आगे है, उद्दंड कवि कृत कोकिल संदेश का रचनाकाल है? तो उद्दंड कवि कृत कोकिल संदेश का रचनाकाल क्या माना गया है? 1400 ईस्वी, 1420 ईस्वी, 1450 ईस्वी, 1500 ईस्वी। तो 65 में उत्तर कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ए उत्तर 1400 ईस्वी हो जाएगा। उद्दंड कवि कृत
कोकिल संदेश का रचनाकाल 1400 ईस्वी माना गया है। नेक्स्ट आगे है, अब यहाँ पर थोड़ी तालिका दी गई है तो इसका देख लेते हैं कौन सा यहाँ पर हो जाएगा। आधा भाग एक भाग दोनों में अलग अलग है तो हम यहीं से इसका मिलान करते हुए चलते हैं। जो कि यहाँ पूछा है कि यक्षिणी, तो यक्षिणी का वहाँ मिल जाएगा मंदाक्रांता, जो कि एक छंद के रूप में लिया गया है। रामायण एक उपजीव्य काव्य है और यक्षिणी मेघदूत में आई हुई है। श्लोक संख्या यहाँ मेघदूत का पूछा है कौन सा हो जाएगा, तो हम इसके आगे देख लेते हैं। यहाँ आया है ये, यहाँ नायिका जो यक्षिणी होगी मेघदूत की है, और ये जो श्लोक संख्या पूछा है तो 115 श्लोक संख्या हो जाएगी मेघदूत में, और नायिका मेघदूत की है यक्षिणी। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा देख लेते हैं। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा उत्तर ए ऑप्शन सही माना गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ भी तालिका दी गई है, 67 की तालिका का मिलान कर लेते हैं कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। रिक्ता सर्वो, यहाँ पर पूरा लिख देते हैं कि रिक्ता सर्वो भवति ही लघुता पूर्णता गौरवाय। रिक्ता सर्वो भवति ही पूर्णता गौरवाय, तो यह कहाँ की सूक्ति मानी गई है, तो उत्तर हो जाएगा या मेघदूत की हो जाएगी। और अर्थो ही कन्या पर की एवं, यह कहाँ की हो जाएगी, तो अभिज्ञान शाकुंतलम की हो जाएगी। बी का 3 सही होगा। वार्गर्था व्यू संपृक्तो, तो ये कहाँ का मंगलाचरण है, तो रघुवंशम का हो जाएगा। और विदधति भय मुच्चैर वीक्षमाणाह बनांता, ये कहाँ की सूक्ति होगी, तो ऋतु संहार की सूक्ति होगी। डी में 1 सही हो जाएगा। रिक्ता सर्वभौति ही लघुता पूर्णता गौरवाय, तो यहाँ पर मेघदूत हो जाएगा। अर्थो ही कन्या पर की एवं, ये अभिज्ञान शाकुंतलम का होगा। वागर्था व्यू संपृक्तो, यह रघुवंशम का हो जाएगा मंगलाचरण। और विदधति भय मुच्चैर वीक्षमाणाह बनांता, यह ऋतु संहार की सूक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर उत्तर कौन सा हो जाएगा, 67 में ऑप्शन ए उत्तर से यहाँ पर माना गया है, उत्तर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं कि मैं भवति सुखनो अप्यनंथा वृत्ति चेता, उपरयुक्त रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प कौन सा भरा जाएगा। यहाँ रिक्त स्थान है और इसमें कौन सा सही विकल्प बनेगा, तो जिसको सूक्ति याद होगी मेघदूतम से, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। 68 में उत्तर बी हो जाएगा। मेघालोके भवति सुखिनो अब अन्यथा वृत्ति चेता, उत्तर बी यहाँ माना गया है, उत्तर भी सही होगा। फिर यहाँ भी आ गई है एह तालिका, जो कि 2 से सुमेलित करनी है, तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित करने पर सही हो जाएगा देख लेते हैं। तो यहाँ पर 69 का प्रश्न है, तो यहाँ भी उत्तर ए सही हो जाएगा, तो इसको सुमेलित कर लेते हैं। तो यहाँ रामायण जो कि एक उपजीव्य काव्य है, तो ए में 2 सही हो जाएगा और बी का 1 सही होगा। उत्कंठित हृदय की वियोग दशा का वर्णन कहाँ होता है, तो मुख्य कथाना क्या है, कहाँ पे, मेघदूतम का। रामगिरी से अलकापुरी का वर्णन किस वहाँ मिलता है, कहाँ पे, तो पूर्व मेघ में है। और प्रिया के लिए संदेश प्रेषण जो लेके जाता है, तो यह उत्तर मेघ में है। जो कि रामगिरी से अलकापुरी का वर्णन यक्ष मेघ से ही करता है, तो पूर्व मेघ में करता है। और प्रिया के लिए संदेश प्रेषण का कार्य उत्तर मेघ में होता है, जबकि मेघ लेकर जाता है। रामायण यहाँ पर उपजीव लिया गया है मेघदूत से, कि मेघदूत की कथा कहाँ से ली गई है, तो रामायण से ली गई है, जो कि यहाँ का ये मेघदूत का उपजीव्य है। और उत्कंठित हृदय के वियोग दशा का वर्णन यह मेघदूत का मुख्य कथानक हो जाएगा। तो यहाँ 69 तक मैंने प्रश्नोत्तरी पूरी कर दी है मित्रों। तो इसके आगे ही बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, तो आप सभी मित्र जरूर देखिए। और जो भी मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। पढ़ते रहिए मित्रों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।